फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। आज हम लोग आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो हमारे प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्ट है वो हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। टू प्रिपेयर 0.1 मोलरिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 का हमें 0.1 मोलरिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है और उसे हमें डाइल्यूट करना है टू 0.01 मोलरिटी में। तो अभी हम ऐसे मत सोचना कि हम बोर्ड पे प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं। अभी हम लेबोरेटरी में जाएंगे और आपको लैब में पूरा प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करेंगे कि हमें किस टेक्निक के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है, कैसे डिफाइन करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है 0.1 मोलरिटी का। 0.1 मोल पर लीटर का आपको एक सॉल्यूशन तैयार करना है K2Cr2O7 का। तो उसके बाद हम ये बता रहे हैं आपको कि 0.1 मोलरिटी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है K2Cr2O7 का और हम उसे डाइल्यूट करेंगे 0.01 मोलरिटी में। तो हम इसे कैसे करेंगे, लैब में जाकर के हम पूरे प्रोटोकॉल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे पास इसके लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो अपरेटस जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। वैसे तो हमें 1000 ml का चाहिए था, 1 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए था, बट ये हमारे पास वो वाला अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर ये 3000 ml या 3 लीटर वाला ले लेंगे, क्योंकि हमें 1000 ml की ही रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें वॉल्यूम लिखे हुए हैं 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml, 3000 ml। तो हमें 1000 ml का बनाना है। तो 1000 ml के बनाने के लिए हम 1 लीटर बना लेंगे और जो भी हमें रिक्वायरमेंट है हम कैसे करेंगे वो हम आगे आपको बताते हैं। तो इसे आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कह रहे हैं। आपके पास दूसरी चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो है K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टल हमारे पास रहते हैं। तो हमारे पास इस रिएजेंट की ज़रूरत है हमें, या इस केमिकल की रिक्वायरमेंट है। आपके पास फनल की रिक्वायरमेंट होती है और आपके पास वॉशिंग बॉटल होती हैं। वॉशिंग बॉटल लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। तो इसके बेसिस पर हम इसे प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, क्योंकि ये जब हमें मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम इसे पूरी क्लियर तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 mole of a substance, 1 mole of any substance contain 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला होता है कि अगर वो एटम है तो उसके एटॉमिक मास, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके मोलर मास के इक्वल होता है। इसका मतलब 1 मोल में आपके पास उसके एटॉमिक मास या मोलर मास के बराबर उसका मास प्रेजेंट होता है। तो अभी हमारे पास जो सब्सटेंस है वो क्या चलने वाला है, K2Cr2O7 चलने वाला है। तो 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 में 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 में हमारे जो इसका मोलर मास निकल के आता है वो आता है आपका 294.18 ग्राम, पर हम 294.2 ग्राम ले लेंगे। तो आपके पास 1 मोल किसी सब्सटेंस में इतना मास होता है। तो आपके पास इतना मास प्रेजेंट होता है, किसी भी K2Cr2O7 के 1 मोल में इतना मास प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास अगर हम बात करें एक मोलरिटी की, तो 1 मोल पर लीटर में आपके पास 1 मोल में इतने मास प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि हमें कितने मोल का सॉल्यूशन बनाना है, 0.1 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन बनाना है। इसका मतलब 1 मोल में तो आपके पास इतना मास प्रेजेंट है। तो अगर आप इसे 1 मोलरिटी में लेते हो, 1 मोलरिटी का मतलब है 1 मोल पर लीटर। दैट मीन्स 1 लीटर में आपके पास कितना मास होना चाहिए, क्योंकि 1 लीटर से डिवाइड करोगे तो इस पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 1 मोल पर लीटर में इतना मास प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स 1 लीटर में आपके पास इतना मास चाहिए आपको 1 मोल बनाने के लिए। 1 लीटर में आपके पास इतना मास होना चाहिए। तो 1 लीटर में मीन्स 1000 ml में आपके पास 1000 ml में 1 मोल बनाने के लिए, 1 मोल में ही 1000 ml है या 1 लीटर है। 1 मोल में कितना लीटर वॉल्यूम है, मोल पर लीटर या मोलरिटी के लिए 1000 ml में 1 मोल प्रेजेंट है, और जो कि 1 मोल किसके इक्वल होता है आपके पास 294.2 ग्राम के इक्वल है। तो आपके पास 1000 ml में इतना ग्राम प्रेजेंट है। तो आपको इसका जो पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है वो आपको क्या बनाना है, आपको 0.1 मोल पर लीटर का बनाना है। इसका मतलब 0.1 मोल प्रेजेंट होंगे 1000 ml में। तो आपके पास उसे 10 से डिवाइड करोगे तो ये बने के आएंगे 0.1 मोल। इसके लिए आपको कितना मास लेना पड़ेगा, 29.42 ग्राम। तो अभी हम जब लेंगे तो हम 29.42 ग्राम मास लेंगे, किसका,
K2Cr2O7 का। तो एक वेइंग मशीन से हम उसे मेज़र कर लेंगे। तो वेइंग मशीन से हम K2Cr2O7 को इतना मेज़र कर भी चुके हैं, हम आगे प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो हम उसे फाइनली प्रोटोकॉल के थ्रू हम उसे डाइल्यूट कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो 1000 ml में हमारे पास इतने मोल्स हो, अगर हम 1000 ml में इतने मोल्स लेते हैं तो इतने मोल में हमारे पास इतना मास प्रेजेंट होगा। तो हम बना चुके हैं ये वाला सॉल्यूशन जो हमें करना था। अब हम उसे डाइल्यूट कैसे करेंगे, उसे इतना डाइल्यूशन कैसे लेके जाएंगे, वो हम अभी लैब में चल के प्रैक्टिकल में आपको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं।